हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूले के बेस्ड पे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, है ना। कुछ कुछ को नेम देना पड़ेगा और कुछ ऑलरेडी हमें नेम दिए हुए आएंगे, हमें उन्हें प्रूफ करना होगा। ओके, सो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमसे और वो सारा सारा काम हमसे डिस्टेंस फार्मूले के बेस्ड पे ही कराया जाएगा। ओके, तो लेट्स से हमें यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। मैं ले लेता हूँ 4 कोऑर्डिनेट कोई से भी। जस्ट वेट, 4 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। चलिए, 4 कोऑर्डिनेट हो गए हमारे। ए 2,3, बी -2,2, सी -1, और डी 3, -1। ये 4 हमारे पास पॉइंट हो गए जो हमने ले लिए। अब इन पॉइंटों के बिहाफ पे आपसे प्रूफ करवाया जाएगा कि शो करो कि ये या तो एक, इसमें शो क्या करवाया जाएगा, शो करवाया जाएगा कि प्रूफ करो कि ये एक रेक्टेंगल है, या फिर शो करो कि ये एक यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कि या तो रेक्टेंगल प्रूफ करवाया जाएगा, रेक्टेंगल, या फिर आपसे स्क्वायर प्रूफ करवाया जाएगा, स्क्वायर, या फिर आपसे रोम्बस प्रूफ करवाया जाएगा, और या फिर आपसे पैरेललोग्राम, ये आपसे प्रूफ करवाया जाएगा। ये 4 पॉइंट देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि ये चारों पॉइंट इनमें से किसके हैं। रेक्टेंगल का है, ये चारों वर्टिसेस रेक्टेंगल की हैं, या स्क्वायर की हैं, या रोम्बस की हैं, या पैरेलल है ना। तो इस तरह के बच्चों जब भी क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन आए, है ना, तो देखिए बहुत ध्यान से, मैं कुछ भी बनाऊं, मैंने अगर एक क्वाड्रिलेटरल लिया, लेट से कोई क्वाड्रिलेटरल ही ले लेता हूं मैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया, है ना। अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो यहां देखिए मेरे पास क्या क्या है निकालने के लिए। देखिए एक तो ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है, और मुझे क्या निकालना है, एक बी डी और एक ए सी। यानी कि जब भी ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको कुल मिला के 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी बच्चों, ध्यान रखें 6 चीजें। 6 चीजों में 4 तो आपकी साइड्स होंगी, जो कि होंगी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, और आपके 2 डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स वो होंगे ए सी और बी डी, 2 डायगोनल्स होंगे। तो ये आपको यहाँ पे इन चारों के लिए निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमें बच्चों क्या करना है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। क्या होती है कि ऑपोजिट साइड, है ना, एक एक फिगर से समझते हैं, एक फिगर से लेते हैं इसको, एक फिगर से लेते हैं, है ना, एक फिगर से लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ये देखिए एक फिगर हो गया, ये ऑपोजिट रेक्टेंगल का ही हो गया, है ना। इस फिगर को हम यहीं पे बना लेते हैं तो ज्यादा काम आसान रहेगा। चलिए यहीं पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल बना लिया हमने, ये रहा एक रेक्टेंगल, है ना। ये है हमारा एक स्क्वायर, ये एक कोई हमारा यहाँ पे रोम्बस, और ये कोई एक हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम। ये हो गई हमारे पास यहाँ पे 4 चीजें, है ना। सबके लिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसी तरह से ये भी ए बी सी डी, ये भी ए बी
सी और डी। ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये सारे फिगर ऐसे नहीं है जिनमें 4 साइड हैं, वो ही लिखी हैं ए बी बी सी सी डी ए डी, और 2 डायगोनल सब में क्या है ए सी और बी डी, है ना। तो इन चारों फिगर्स को हमें करने के लिए आइडेंटिफाई, ये 6 चीजें यहाँ पे निकालनी होंगी। 4 साइड हैं और 2 डायगोनल। आपसे नेम द क्वाड्रिलेटरल्स अगर क्वेश्चन आ रहा है, या आपके पास आ रहा है कि प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर रेक्टेंगल होगा तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, और बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के। और क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये हमारी साइड्स हो गई और ये हमारे डायगोनल्स हो गए। ये हमें यहाँ पे 6 चीजें निकालनी होंगी, और अगर ये साइडें बराबर आ रही हैं और डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं तो नो डाउट वो हमारा रेक्टेंगल है। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों की चारों साइडें कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी, और डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये भी हमारे यहाँ पे इक्वल ही निकल के आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं रोम्बस की। तो देखिए रोम्बस में भी ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइडें रोम्बस में भी कैसी होंगी, ये साइड्स हैं हमारी, साइड्स हैं, ये हमारी यहाँ पे इक्वल होंगी, साइड हमारी यहाँ पे इक्वल होंगी। और डायगोनल, अब देखिए यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ये देखिए जैसे जैसे प्रॉपर्टी हमने छोटे क्लासेस में पढ़ी थी वही सब यहाँ पे लग रही है। देखिए रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें इक्वल भी हो गई और डायगोनल भी इक्वल हो गए। स्क्वायर के लिए चारों साइडें इक्वल हैं, दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं। रोम्बस के लिए चारों साइडें इक्वल हैं लेकिन डायगोनल अनइक्वल हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम अपने पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम में क्या होगा। तो देखिए पैरेललोग्राम में भी ए बी जो होगी वो सी डी के बराबर होगी, बी सी जो होगी वो ए डी के बराबर होगी, और ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। ये हो गया हमारा डायगोनल। एक्चुअली में ये बराबर नहीं होगा क्योंकि ए सी बी डी के बराबर नहीं होता है। किस में नहीं होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता है। ओके, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हमें इनमें से कोई एक हमारा निकल के आने वाला है। जो भी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो जाएगी उस प्रॉपर्टी को आप वहां पे लिख सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पढ़ा कि अगर 4 पॉइंट्स आपको दिए होंगे तो हम उनकी मदद से कैसे बताएंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हमारे वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के हैं, स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, या हमारे रेक्टेंगल के हैं। ओके, इसी तरह से अगर हमें 3 वर्टिसेस दिए जाएं, 3, जैसे एक ये हो गया बी, ये 3 वर्टिसेस हमें दिए, और अब हमसे यहाँ पे ट्राइंगल पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोगों को पता है कि इक्विलेटरल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों यहाँ पे इक्वल निकल के आएंगी। आपको सिर्फ इतना करना है ना। और ये सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी पे आधारित है। आपको ए के कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, बी के लिख लेने हैं, और ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लगा देना है। ओके, और आइसोसेलेस का आता है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो कोई सी 2 साइडें बराबर होंगी आपकी, ए बी बी सी भी बराबर हो सकती है,
या आपकी बी सी ए सी के बराबर हो सकती है, या आपकी ए बी बी सी के ए बी ए सी के बराबर हो सकती है, ए बी ए सी के बराबर। इन तीनों में से कोई सी एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बस यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन आता है, एक छोटा सा वेरिएशन आता है, वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, जिस वेरिएशन की मैं आपसे बात कर रहा था वो देखिए, वो वेरिएशन ये है हमारा, वो वेरिएशन ये है। प्रूव करना है हमें, ये जो पॉइंट है ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए दो चीजें दी हुई हैं, एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, और दूसरी बात कि वो राइट एंगल ट्राइंगल भी होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। अगर मैं फिगर की बात करूं तो कुछ आप ये मान लीजिए कि ये और ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, इसमें भी हमारी ये दो साइडें बराबर आनी चाहिए, और ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी हमें इसमें राइट एंगल भी हमें नहीं दिया है, कहाँ है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं तीन साइडें निकालूंगा इसकी। तो देखिए सबसे पहले मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ए बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25, और ये हो गया हमारा यहाँ पे 5, है ना। फिर हम निकालेंगे बी सी। तो चलिए बी सी निकालूंगा, बी सी तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो गया हमारा -7 का स्क्वायर 49 प्लस ये भी हो गया 49, तो ये हो गया हमारा 98। ओके, नाउ अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से ए सी। चलिए ए सी निकालते हैं, ए और सी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास, ये 16, ये 9, ये आ गया 25, और ये हो गया हमारे पास 5, कुछ इस तरह से। ओके, तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है हमको कि ए बी और ए सी हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं, ए बी और ए सी, है ना। ये दोनों कैसे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, बराबर निकल के आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। एक चीज़ यहाँ पे और देखनी है कि 3,0, 6,4 -1,1 राइट एंगल ट्राइंगल्ड भी हमें प्रूफ करना है। तो देखिए आइसोसेलेस तो हमने प्रूफ कर दिया है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 3 का 9, ठीक है। बी सी में -1 -6 -3 -4 -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 98 हो गया ये, ठीक है। और ये ए सी -1 -3 और -3,0, तो ये भी आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ए बी ए सी के बराबर आ चुका है। ए बी किसके बराबर आ चुका है, ए सी के बराबर। तो अगर ए सी हमारा ए बी के बराबर आ गया है तो हैंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक पार्ट हमने इसका प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमें कैसे प्रूफ करना है इसका। देखिए ए बी और ए सी हमारी यहाँ पे बराबर आई है, इसका मतलब ये हमारी क्या बनेगी, हाइपोटेनस। ये हमारे लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे लिए क्या होगा, बेस होगा यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है हमारे पास बी सी, यानी कि 98 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी है हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, और ये भी है हमारे पास 25,
98 इज इक्वल्स टू 50। तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, क्योंकि दो साइडें हमारी यहाँ पे कैसी आ रही हैं, इक्वल निकल के आ रही हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती हुई है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ हुआ है, ये हमारा 81 होगा। नहीं, 81 नहीं होगा, ये 3 ही रहेगा हमारा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 का 9। ठीक है, 16 और 9 25, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी प्रूफ नहीं हो पा रही है, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, क्योंकि हमारा ए बी ए सी के बराबर आ रहा है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ ना होने की वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। सो दिस इज द वर्टिसेस ऑफ ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल, नॉट अ right angle triangle. Okay, so please pause the video to note it down. तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, और वो दो पॉइंटों से इक्यू डिस्टेंट है ना। तो एक पॉइंट हो गया एक्स वाई, लेट से पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, और ये दो पॉइंटों से इक्यू डिस्टेंस है। ये इक्यू डिस्टेंस है इन दो पॉइंटों से। ये आर पॉइंट हो गया 3,6, और ये एस पॉइंट हो गया -3,4। क्योंकि इक्यू डिस्टेंस है तो हमने पहले भी बताया है आपको कि आप इस तरह से यहाँ पे निकाल लीजिए। तो देखिए पी आर निकालते हैं हम, पी आर है ना, बाद में स्क्वायर कर लेंगे। तो पी आर के लिए पी आर है ना, तो x2 माइनस x1 कैसे भी लगा लीजिए, या x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ये हमारा निकल आया पी आर। अब पी एस निकालेंगे तो देखिए पी एस के लिए भी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ओके, अब ये दोनों डिस्टेंसेस क्योंकि हमारे पास बराबर हैं, इक्यू डिस्टेंस हैं, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से ये मैंने चारों यहाँ पे खोल दिए हैं। ओके, सो अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा माइनस का 6x और माइनस का 12y और 36 और 9 हो गया हमारा 45। ये हो गया हमारा 6x माइनस 8y और ये 9 और 16, ये हो गया हमारे पास 25। ओके, सो इनको भी इधर ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं या इनको इधर कर लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए। चलिए उनको इधर ही कर लेते हैं। तो ये माइनस का 6x, ये प्लस का 8y प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू में 0। ये माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 इज इक्वल टू में 0 है ना। माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 12x प्लस 4y, 12x माइनस कॉमन लिया है हमने, तो ये हो गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें से 4 और कॉमन ले लेते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 15। तो कुछ ये रिलेशन यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा। जब भी आपको डबल वैल्यू दे दी जाएगी तो आप सिर्फ एक रिलेशन ही जनरेट कर सकते हैं, आप किसी की वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इक्यू डिस्टेंस और कह सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बिहाफ पे एक और वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें आपको इसके
और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।